गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। आज का जो सब्जेक्ट है जिसको हम आगे लेकर के चल रहे हैं वो केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का एनर्जी कंजर्वेशन नाम का सब्जेक्ट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के इससे पहले मैं 5 से 6 लेक्चर करा चुका हूँ। उन लेक्चर्स को आप देखिए, उसके बाद इस लेक्चर पर आइए, तब ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इससे पिछले लेक्चर्स में एनर्जी कंजर्वेशन में मैंने आपको बताया था कि एनर्जी 2 प्रकार की होती है, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो और हमने ये आंकड़े भी पढ़े थे कि हमारा देश आज भी 88% तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है। जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो 88% तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पर बेस्ड है। या यूं कहें कि बाहर से आने वाली एनर्जी या बाहर से आने वाले जो प्रोडक्ट हैं, सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो लाई करती है या डिपेंड करती है। तब क्वेश्चन ये उठता है कि ये सारी चीज़ें तो बाहर से आ रही है। पेट्रोलियम का लगभग 90% भाग, 90%, 85 से 90% भाग जो है वो हम बाहर से ऑब्टेन करते हैं, बाहर से लेते हैं। अगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन इस प्रकार की बन जाए कि हमको ऑयल ना मिल पाए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ना मिल पाए, तब क्या हो? तो इसके लिए सरकार अपने पास ऑयल को और एनर्जी को रिज़र्व करके रखती है और इसी रिज़र्व के बारे में आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इस रिज़र्व को पढ़ना है कि भारत के पास किस प्रकार पेट्रोलियम का या इस प्रकार की एनर्जीज़ का रिज़र्व रहता है और कैसे इसको हम यूज़ करते हैं और इसके लिए भारत में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम को रिज़र्व करने के क्रम में जो गवर्नमेंट है उसने एक अपनी कंपनी जिसका नाम है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, दोबारा से नाम रिपीट कर रहा हूँ मैं, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, ठीक है, जो कि एक होली सब्सिडरी है, ठीक है, किसकी? OIDB की, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ठीक है, इस संस्था का, इस कंपनी का काम है देश में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम के रिजर्व को स्थापित रखना, जिससे कि देश में आने वाले समय में जो सप्लाई का फ्लक्चुएशन होता है, कई बार क्या होता है सप्लाई ज़्यादा होती है, कई बार क्या होता है सप्लाई कम होती है ना, ऐसे करके ग्राफ चलते हैं, कई बार सीधी चलती है, ऊपर नीचे ऐसे ग्राफ चलते हैं। तो सप्लाई में तो फ्लक्चुएशन है, लेकिन हमारी जो खर्च है वो लगातार एक स्टडी इस पर चल रहा है, हमें मांग उतनी ही है। जैसे कि घर की कमाई, कभी कभी कमाई ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, लेकिन घर में जो खर्च होता है वो लगभग बराबर ही चलता रहता है। तो उस सब चीज़ के फ्लक्चुएशंस को वेयर करने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। जो ISRL है, ठीक है, एक कंट्री का हायर डिपेंडेंट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूड ऑयल वॉलेटरी ऑफ द ऑयल प्राइजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, द इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड द इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है या अंतर्राष्ट्रीय तेल के प्राइस में जब ऊंचा उतार चढ़ाव आता है तो उसको बेयर विद करने के लिए इसको बनाया गया है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, ये ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब होता है उसकी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास कितना कितना रिजर्व है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, भाई देखिए, जब हम कहीं पे किसी चीज़ का स्टोरेज करेंगे तो वो रखने की जगह तो होनी चाहिए। तो इंडिया में ऐसी 4 जगह हैं जहां पर इसको रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, पहली जगह है, 3 जगह हैं जहां पर इसको स्टोरेज करके रखा जाता है। पहली जगह है विशाखापट्टनम, दूसरी मैंगलोर और तीसरी पाउडर। ठीक है, आपने सुना भी होगा मैंगलोर रिफाइनरी और विशाखापट्टनम रिफाइनरी। ठीक है, विशाखापट्टनम जो है ये ओडिशा में है, मैंगलोर शायद आंध्र प्रदेश में है, पाउडर पता नहीं किस
तरफ है, इसका स्टेट मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो इन 3 जगह हम लोग अपने ऑयल को रिजर्व करके रखते हैं, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में भंडारण करते हैं, ठीक है। इनकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी आपके नीचे दे रखी है, 1.5 मीट्रिक मिलियन टन, ठीक है। याद रखना ये जो MMT है ना, मीट्रिक मिलियन टन है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम में हम लोग कितना करते हैं, 1.33 मीट्रिक मिलियन टन। मैंगलोर में हम कितना करते हैं, 1.5 मीट्रिक मिलियन टन। और पादर में हम करते हैं 2.5 मीट्रिक मिलियन टन, जिसकी कीमत जो होती है वो करोड़ में है 1178 करोड़ रुपए, 1227 करोड़ रुपए और 1639 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर के जो हमारा अमाउंट बनता है 4098 करोड़ रुपए का हम लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ ऑयल का रिजर्व रखते हैं, ठीक है। अब ये बात आती है कि ये हमारे लिए कितना काफ़ी है, कितने दिन तक हमारे चल सकता है। तो बेटा जो हमारे यहाँ ऑयल का जो रिजर्व है, यानी अगर विदेश से हमारे यहाँ तेल ना आए, केवल हमारे देश में जो तेल है जो रखा हुआ है उसके हिसाब से अगर हम चलें तो ये केवल 13 दिन तक ही चल सकता है। 14वें दिन हमारे यहाँ ऑयल, पेट्रोल, डीजल सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो मानक हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक कहते हैं कि एक देश के पास कम से कम 90 दिन का तेल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है, केवल 13 दिन का, ठीक है। जिसकी कैपेसिटी को इंडियन गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, पादर में एक और साइड है, ठीक है, और नई साइट्स पे इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। एक जगह पादर में, फिर ओडिशा में चंदीखोल में, ठीक है, फिर बीकानेर राजस्थान में और राजकोट में, जिसकी कैपेसिटी 12 मीट्रिक टन होगी। यानी हम टोटल हमारे पास कितने मीट्रिक टन है अभी इस समय, 5 मीट्रिक टन, ठीक है। 12 मीट्रिक टन 12.5 और हो जाएगी, तो 12 5 17 लगभग 18 मीट्रिक टन हो जाएगी। लेकिन फिर भी 90 डेज के मुकाबले अब ये 5 मीट्रिक टन जो है वो हमारी 13 दिन के लिए है, तो 12 कितनी हो जाएगी, लगभग 13 दूनी 26, 27 दिन की है, 30 दिन की मान लो, तो 30 और 13 43 दिन, 43 डेज का रिजर्व हमारे पास हो जाएगा जब हमारी ये नए ऑयल रिजर्व बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस समय अगर भारत में ऑयल रिजर्व की बात करें तो कितना सा है, इस समय भारत का ऑयल रिजर्व केवल और केवल 13 दिन का ही है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा जो सेकंड फेज है जो कि प्रपोज्ड है, जो कि अभी बनने वाला है, अभी बना नहीं है, ठीक है। तो वो पाउडर में इसकी जो वो होगी, पाउडर जो है उसमें इसकी कैपेसिटी को 2.5 मीट्रिक मिलियन टन बढ़ाया जाएगा। राजकोट में भी 2.5 मीट्रिक मिलियन टन, चंद्रखल में या चंद्रखल में 3.8 मीट्रिक टन और बीकानेर में भी 3.8 मीट्रिक टन। इतने कैपेसिटी के स्टोरेज हमको और अभी बढ़ाने हैं, ठीक है। उनकी प्रोग्रेस के बारे में डेटा है, इसका कोई हमारे लिए मतलब नहीं है, ठीक है। अभी विशाखापट्टनम के बारे में स्पेसिफिक जानकारी है, इसको आप नोट कर लें। मैंगलोर के बारे में इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। फिर आता है ग्लोबल क्रूड ऑयल रिजर्व, कि भाई हमारे पास तो इतना है, दुनिया के पास कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ग्लोबल क्रूड ऑयल रिजर्व की हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के पास लगभग 5.3 समथिंग कुछ मीट्रिक मिलियन टन ऑयल का रिज़र्व है, जो कि भारत के 13 दिन के लिए काफ़ी है। और आने वाले टाइम में जो हमारा प्रपोज्ड बनने वाला है, जो टोटल बन के आएगा, वो लगभग टोटल बन के 13 मिलियन मीट्रिक मिलियन टन और बनने वाला है, जो टोटल कैपेसिटी को 18 मीट्रिक मिलियन टन कर देगा, जो कि हमारे देश के लिए लगभग 43 डेज के लिए होगा। अब बात करते हैं कि ग्लोबल क्रूड ऑयल रिजर्व यानी कौन से देश के पास कितना क्रूड ऑयल का रिजर्व है। तो वहीं इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया का सबसे ज़्यादा जो है यूएस के पास है, और यूएस के पास आपके सामने डेटा दिखाई दे रहा है, जो 2013 का डेटा है, अभी डेटा उनका आउट नहीं है। 37 डे ऑफ ऑयल
जो 37 डे का डेटा था, जो कि उनका 18.49 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से उनका जो है क्रूड ऑयल का रिजर्व, मतलब 18.49 मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से उनका खर्चा है, और उनके पास 37 डेज का क्रूड ऑयल का रिजर्व है। वहीं जापान के पास 600 मिलियन बैरल पर डे, ठीक है, के हिसाब से 600 मिलियन बैरल का टोटल रिजर्व है। चाइना के पास 90 दिन का है, और यूरोप के पास, जो यूरोपीय यूनियन है, उनके 27 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिनके पास मिला करके इकट्ठा 90 डेज़ का ऑयल है, ठीक है। तो यूरोप के एक देश कोई नहीं, यूरोपियन यूनियन पूरा इकट्ठा करके क्रूड ऑयल रिजर्व बनाया हुआ है, जो 90 डेज़ का उनके पास है, ठीक है। तो ये तो क्रूड ऑयल के रिजर्व के बारे में और एनर्जी के रिजर्व के बारे में आपका लेक्चर था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इस डेटा को अपने पास नोट कर लीजिए। आप जब भी इस क्रूड ऑयल रिजर्व के बारे में, इस सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, तब आपको थोड़ा सा लिखेंगे, क्वेश्चन आएगा, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल वो होगा, सिद्ध होगा, ठीक है। कुछ ग्लोबल क्रूड ऑयल रिजर्व का एक डेटा आप ये वाला और नोट कर लीजिए, जो एक ग्राफ के रूप में आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सभी देशों का रिजर्व दिखाया गया है, जिसमें 95 मिलियन मीट्रिक टन यूएसए के पास, 45 मिलियन मीट्रिक टन जापान के पास, जर्मनी के पास 25 मिलियन मीट्रिक टन, फ्रांस के पास 13.5 मिलियन मीट्रिक टन, चाइना के पास 12, साउथ कोरिया के पास 11, और हमारे पास 5.3 मिलियन मीट्रिक टन इस समय रिजर्व है, ठीक है। इसके बाद में हमारा प्रपोज्ड कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो हम लगभग यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कीजिए, बाहर बहुत ज़रूरी काम होने पर निकलिए, अन्यथा ना निकलिए, और देश की कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद।